वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 37, क्लास 9 साइंस हिंदी मीडियम। गति के ऊपर पुनरावृत्ति हो रही है, साथ में हम वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु जो है समय के साथ साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, यानी मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, तो समय के साथ उसमें चेंज आ रहा है ना, है तो इसको बोलते हैं हम कि वस्तु जो है गति की अवस्था में है, वस्तु गति कर रही है। आप अपना ही ले लीजिए कि समय के साथ साथ आप जो है अपने स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप गतिमान अवस्था में हैं, या कोई गाड़ी चल रही है। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझने के लिए चाल, वेग, त्वरण, ये सब हमने भौतिक राशियों की सहायता ली थी, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये गति के समीकरण के 3 फार्मूले हैं जो हम पहले कर चुके हैं। साथ में दूरी के बारे में हम जान चुके हैं। दूरी क्या होता है? वस्तु के द्वारा तय की गई पूरी वास्तविक लंबाई। और विस्थापन होता है अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी, जो सबसे स्मॉलेस्ट दूरी होती है उसे बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे गया और फिर ऐसे गया, तो ये इसमें ए बी सी, तो दूरी तो हो जाएगी ए बी जमा बी सी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो ए सी होगा। विस्थापन होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये होगा विस्थापन बच्चों। ठीक है, ये होगा। तो विस्थापन भी समझ में आ गया। चाल आपको बताया गया कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होती है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और वेग निश्चित दिशा में जो है, चाल और वेग में अंतर ये होता है, वेग में दिशा जरूर आ जाती है और किसी निश्चित दिशा में चाल है उसी को वेग कहते हैं। अब एक समान जो गति है ये आप देख रहे हैं, तो ये सीधी रेखा है। और देखो, वस्तु विरामावस्था में अगर सीधी रेखा एक्स के समांतर आ जाती है तो वस्तु विराम, मतलब वस्तु गति नहीं कर रही है। आप देखेंगे समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी उतनी है, तो गति कहाँ कर रही है? वस्तु नहीं कर रही ना। और ये असमान गति का है, यानी अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है वस्तु। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को भी हमने पढ़ा था, इसके द्वारा हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा था। तो ये ऊपर तो हमने गति के पढ़े थे, नीचे त्वरण के बारे में पढ़ा था हमने। त्वरण क्या था? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यही पढ़ा था ना हमने। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जरूर देखिए पिछले वर्कशीट्स को। तो एक समान अगर चाल है तो त्वरण 0 होगा। ये एक समान त्वरण का चित्र है, ये असमान है जिसे मंदर गति भी कहते हैं। और ये जिगजैग टाइप का जो है ये भी असमान त्वरण है। क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जिसमें वस्तु की चाल तो समान हो लेकिन त्वरण होता रहे? जैसे कि चाल समान है ना, ये वाला कह रहे हैं हम, त्वरण 0 है यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें चाल समान हो लेकिन त्वरण हो रहा हो? हाँ जी, ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब कोई वस्तु वृत्तीय आकार में गति कर रही है। वृत्त समझते हैं ना, सर्कुलर पाथ में तो गति कर रही है, तो उसकी गति तो एक समान होगी, चाल जो है समान होगी, लेकिन त्वरण वो होता रहेगा। जैसे कि हम पत्थर ले सकते हैं कि एक धागे में पत्थर बंधा हुआ है और आप उसको घुमाए जा रहे हैं, राउंड राउंड घुमाए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो त्वरण प्राप्त कर लेती है। यानी एक पत्थर को धागे से बांध देंगे और उसको घुमाएंगे एक स्थान पर खड़े होकर, तो वो समान गति के लगातार घुमाया जाए तो वो एक दिशा में लगातार परिवर्तन होते रहती है और वो त्वरण प्राप्त कर लेती है। तो इसी को वृत्तीय गति कहते हैं बच्चों। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? यही होती है एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने ऊपर बता दिया। एक उदाहरण हो सकता है कोई धावक है, गोल वृत्तीय आकार में पथ पे दौड़ रहा है, या कोई सैटेलाइट है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका फार्मूला होता है वेग बराबर होता है 2πr बटा में t। 2πr होता है बच्चों वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप यही होता है ना, मैथ में किया होगा आपने। अब बटा में समय, कितने समय में वो परिमाप को तय कर पा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, ये सारी चीजें हो जाती हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर कर लेते हैं हम लोग। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है बच्चों? तो दूरी और विस्थापन में हमने इसको, एक मिनट, इसको इरेज करते हैं पहले, तो इसको इरेज करते हैं। तो दूरी विस्थापन में अंतर बताइए। ये रहा दूरी का और ये रहा विस्थापन का, बस ये अंतर बता देना और आपको बस ये फिगर और बता देनी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? गति के तीनों समीकरण बताने हैं, तो हम गति के बाकी समीकरण बता देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ये हो गया सारा।
और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। बस आपको समीकरण लिखने हैं, यू वी ए जरूर बता देना है, टी भी बताना है। उसके बाद क्या प्रश्न 3 है, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताने हैं आपको। तो 3 उदाहरण तो हमारे पास साफ है ही, ठीक है। वृत्तीय गति के डेफिनेशन भी है, 3 उदाहरण भी है। तो 2 उदाहरण तो यही हो गए, देखिए सैटेलाइट वाला और एक धावक वाला, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा उदाहरण हो गया पत्थर वाला, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऐड करेंगे। तीनों उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण नंबर 1 2 3 करके ऐसे। अब आता है देखिए क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 2 ऊपर और 1 2 ऊपर हो गए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति है, एक एथलीट है 100 मीटर की त्रिज्या वाले ट्रैक पे भाग रहा है, यानी त्रिज्या आर कितना है बच्चों, आर है 100 मीटर, और एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, यानी टाइम है टाइम क्या है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो अब उसकी चाल निकालनी है, चाल निकालना है यानी कि v निकालना है। तो v बराबर होता है 2 पाई आर, परिमाप हो जाएगा बटा में टाइम, और 2 पाई आर कितना है बच्चों, 2 इंटू पाई है 22/7, और आर है 100, और टाइम कितना है बच्चों 60। तो आप बच्चों इसको देखिए 0 से 0 काट देंगे इसको, ठीक है। अब ये 6 पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 6/1 है, तो 1/6, इसको इसे काट लीजिए। तो कितना आंसर आ गया, ऊपर आ गया 210, ऊपर आ गया 220, 10 नहीं 20, और नीचे आ गया 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 करके देखना है आपको 0.5 मीटर पर सेकंड। ये तो इसी में होता है ना, मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट आपको जरूर लिखना है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। गति के कितने समीकरण हैं आप बस कमेंट में बता दीजिएगा, 1 2 या 3, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी हो चुका है। बाय बाय बच्चों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।